नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। क्या सच में वोट चोरी हुआ या ये सब एक माहौल बनाया जा रहा है? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला मामला है कि अभी तक वोट चोरी साबित नहीं हुई है। जी हां, अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित करे कि 2024 का चुनाव जानबूझकर धांधली से जीता गया था। हां, कुछ सीटों पर गड़बड़ जरूर दिखी, डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर भी था, पर इससे नतीजा नहीं बदला। अगर चुनाव सचमुच रिग्ड होते तो बीजेपी 240 सीटों पर क्यों रुकती और अयोध्या जैसी जगह क्यों हारती? साथियों, वोट चोरी फिलहाल एक राजनीतिक नारा है, ठोस हकीकत नहीं। दूसरा मामला है वोटर लिस्ट में बड़ी खामियों का। चुनाव आयोग खुद मान चुका है कि वोटर रोल्स में दिक्कतें हैं, तभी तो बिहार में स्पेशल रिवीजन शुरू किया गया है। कभी एक वोटर के नाम पर 2 इपिक कार्ड बने, कभी एक ही नंबर पर अलग अलग कार्ड, कहीं मकान का पता 0 लिखा है। इससे साफ है कि सिस्टम मजबूत नहीं है और सुधार की जरूरत है। तीसरा मसला है नाम जोड़ने हटाने में पारदर्शिता की कमी का। सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का ही है। महाराष्ट्र में 5 साल में 32 लाख नाम जुड़े, लेकिन सिर्फ 5 महीनों में 40 लाख और जुड़ गए। इतना बड़ा फर्क कैसे आया, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। और ये आरोप सिर्फ विपक्ष का नहीं, बल्कि खुद बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी तक ने कहा कि उनके इलाके से लाखों नाम गायब कर दिए गए थे। चौथा मामला खुद चुनाव आयोग के रवैये से जुड़ा हुआ है। जब पत्रकार और राजनीतिक दल डेटा मांगते हैं तो आयोग के जवाब अक्सर टाल मटोल वाले होते हैं। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का नियम क्यों लाया गया? अगर सब कुछ साफ है तो रिकॉर्ड छिपाने की क्या जरूरत है? एक निष्पक्ष संस्था को पारदर्शिता दिखानी चाहिए, न कि गोपनीयता के बहाने देना चाहिए। 5वां पॉइंट है चुनाव आयोग के भरोसा और साख के संकट का। मामला साफ है, चुनाव आयोग अब पहले जितना विश्वसनीय नहीं माना जा रहा है। लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर कम हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। साख वापस लाने के लिए आयोग को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को बुलाए, हर आरोप की जांच कराए और अपने काम से यह दिखाए कि वो सबके लिए बराबर है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना होगा, तभी उसकी साख बची रहेगी। इसका छठा पॉइंट है टाइमिंग को लेकर। बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने के नाम पर अचानक विशेष गहन संशोधन शुरू कर दिया गया। समस्या यह रही कि यह काम बरसात और बाढ़ के समय शुरू हुआ, जब हालात सबसे कठिन थे, और वो भी तब जब चुनाव कुछ महीने ही दूर है। इतना बड़ा काम करने के लिए आपको समय चाहिए, आप इसको जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। बिहार में एक झटके में 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, लेकिन कारण साफ तौर पर नहीं बताए गए। ये जानकारी तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, और आज तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं मिले, जैसे कि कितने फॉर्म बिना दस्तावेज के जमा हुए, कितने फॉर्म खारिज कर दिए गए और कितने कथित घुसपैठिए वास्तव में पकड़े गए। अगर चुनाव आयोग ये आंकड़े साफ और खुले तौर पर नहीं बताएगा तो लोगों का शक और बढ़ता जाएगा। अब आते हैं 7वें और आखिरी पॉइंट पर। राहुल गांधी अक्सर बहुत तेज और कड़े बोल जाते हैं। वोट चोरी जैसा शब्द भी काफी भारी है, और इसे साबित करने के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काफी नहीं है। लेकिन उनकी लगातार बातें करने से चुनाव आयोग पर रोशनी जरूर पड़ी है। यह अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव आयोग से सवाल पूछने का हक है। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि हर वोट बराबर गिना जाता है। यही भरोसा अगर कमजोर हुआ तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए चुनाव आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है लोगों के विश्वास को दोबारा जीतना। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।